तो आपने क्यों शादीशुदा आदमी से प्यार किया? गुरुजी बस यही गलती है मेरे से। कितने साल पहले प्यार किया था? 15 साल हो गए गुरुजी। बच्चे हैं? ये सामने बैठे हैं, कुड़ी मुंडे हैं, बच्चा भी नहीं मानता मेरी बात। तो जब आपने अपने माँ बाप की नहीं मानी तो अब बच्चे से क्या उम्मीद करती हो कि वो माने आपकी? नहीं। तुमने कौन सी बात मानी अपने माँ बाप की? नहीं। तो आपने शादी कर ली थी मनमाने तरीके से, और करी भी तो उससे करी जिसकी ऑलरेडी शादी थी। 3 बेटे हैं उसके। फिर लोगों को तो केवल शोषण करना अच्छा लगता है। आप जैसी लड़कियां ना जाने कितनी उसने सेट करी होगी, कितनों के साथ रहा होगा, उसने तो अपनी मौज करी चला गया। और आप लोगों को जो प्यार का भूत चढ़ जाता है ना कि हमारा वाला ऐसा नहीं होगा, तुम्हारी वाला वैसा निकला। मैं बहुत दुखी हूँ गुरुजी, अब बोलो क्या अब तो ये तुम्हारे पाँव में कुल्हाड़ी मारी हो तो कर्म दंड भोगना पड़ता है बेटा, ये कर्म भूमि है। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। अब तुम्हारा भी सूरज ढल रहा है तो तुम रो रही हो। जब तुम्हारी जवानी थी, जब तुमने ना माँ की सुनी, ना बाप की सुनी, ना समाज की सुनी, अब तो ढलता सूरज, तब तो रोगी। इस उम्र में बुढ़ापे में घर में बैठ के 2 रोटी खाओ, प्रेम नहीं, से बुढ़ापा भगवान भी का नहीं नाम हमारे पास बुढ़ापा नहीं है। अच्छा। आपसे बात कर रहा हूँ, जवानी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, बुढ़ापा नहीं है। अभी आप जवान हैं? हाँ बिल्कुल जवान है। कितने साल के हो? 45 साल के हैं। मैं ये गा के सुना दूं? सुना। ये इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश और रशियन में। सुना। तो आपको रशियन आती है? हाँ जी। तो आप रसिया रहती हो? नहीं। कहाँ रहती हो? दिल्ली में। तो वहाँ रशियन बोली जाती है? नहीं। हाँ। मतलब मुझे कोई कोर्स करना था तो इसलिए मैंने एसेट होता है ना एक लैंग्वेज, अगर आपको आता है, तो मैंने रशियन एंड स्पेनिश सीखी। अच्छा ठीक है, समझ गया। कैसे हो? रशियन में कैसे बोलते हैं? रशियन में जैसे ज़्रास्तव्यूचे मतलब हेलो, जैसे अपने बड़ों को करना है तो हेलो ज़्रास्तव्यूचे, और अगर थैंक यू बोलना है तो बोलते स्पासीबा। अच्छा। तो स्पाची भाषा सूची का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ओ मेरी माता रानी, ओ मेरी राधा रानी, ओ माया बोगा। आप भी बोलिए ना प्लीज। ओ मैया बोगा। ओ मैया बोगा। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, हमारा एक प्रश्न है कि हमें छोटी छोटी बातों में बहुत क्रोध आता है, तो इसका उपाय क्या है जिससे ये क्रोध को दूर कर सके? बड़ी बड़ी बात किया करो। अच्छा। घर में झाड़ू लगाती हूँ, गुस्सा आता, गांव में झाड़ू लगाओ। सब लोग जॉब ढूंढने की सोच रहे हैं, आप प्रधानमंत्री बनने का सोचो। राधे राधे गुरुजी। जी। तो हमारा पापा दूसरी शादी कर रखा है, और उसके बाद गुरुजी वो मेरे को मारती पीटती हमेशा कि तुम घर से चली जा, तू इतनी बड़ी हो गई है, तो हमारे बच्चे हैं तो हमारा जमीन लिया जाएगा कि घर बनवाया जाएगा कि तेरी शादी में सारा पैसा खत्म हो जाएगा। कौन आपकी माँ बोलती है? सौतेली माँ? सौतेली है। तो आपकी माँ कहाँ गई? माँ, मेरे माँ को छोड़ दिया उसने, पिता ने? हाँ, कि दूसरी माँ के साथ रहती थी, तो वो सोचती थी इसी बहाने भाग जाए, इसीलिए मारती पीटती थी कि चली जाए, मेरे जीवन में फिर न आए। फिर आप कहाँ चली गई? तो मैं सीधे आपके पास आई कि बाबा गुरुजी मैं आपके चरण में रहना चाहती हूँ। तो आप भी विवाह कर लो ना जल्दी बेटा, 23 साल की हो गई हो आप। गुरुजी मैं अकेले कहाँ जाऊंगी विवाह? आपको कोई लड़का पसंद है? पसंद हो आप ढूंढ लेना, फिर आपका भाई बन के हम आपकी शादी अच्छे से करा देंगे यहाँ। और एक सवाल है मेरा कि मतलब राम नाम और कृष्ण नाम एक साथ जप सकते हैं? हाँ, राम कृष्ण तो वो एक है। मेरी जो सास है वो बोलती है कि राम बड़े हैं कृष्ण छोटे हैं। अच्छा, तो सास बड़े राम की पूजा करेगी, छोटे कृष्ण की नहीं। सास खुद कितनी बड़ी है? आए हैं यहाँ। कहाँ है सास? बोलते हैं कि और राम की पूजा करते हैं तो शिव जी का पूजा नहीं करते। बोलते कि तो सास ये बताओ करती किसकी पूजा है? राम जी का। राम जी की? हाँ। चलो तो भी कल्याण हो ही जाएगा। पूजा राम की करो या कृष्ण की, पर दोनों में भेद मत मानो, भेद मानना भी पाप है। कि जब राम लक्ष्मण का वनवास हुआ इन तीनों लोगों को, मैया सीता को, प्रभु राम और लक्ष्मण जी को, तो इनकी उम्र कुछ 18-20 साल रही होगी। 16 वर्ष। 16 वर्ष। और जब ये 14 वर्ष का वनवास हुआ तो 16 और 14 हुए जाके 30 वर्ष। जब राम जी का वनवास हुआ उस समय राम जी की आयु थी 27 वर्ष। तो 27 साल के राम जी और लक्ष्मण जी थे, तो गुरु जी उनके दाढ़ी मूछें नहीं आई थी। तो आप क्या चाहते हैं कि दाढ़ी मूछ आ जाए? नहीं आनी चाहिए, सबके आती हैं, क्योंकि वो
सबके आती है इसलिए कि सब मनुष्य हैं। जी गुरुजी। राम के नहीं आती क्योंकि वो भगवान हैं। जी राधे राधे जी। ये मेरा छोटा भाई है, ये थोड़ा ऐब में पड़ चुका है, थोड़ी सी ड्रिंक कर लेता है। ड्रिंक? हाँ जी। थोड़ी सी की पूरी पीता होगा बोतल भर? हाँ जी। थोड़ी सी का मतलब पूरी। हाँ लो बात कराओ। जी राधे राधे। जी। कितनी शराब पीते हो रोज? 300-400। कमाते कितना हो? एक भी नहीं। किसकी कमाई से पीते हो? पापा जी। अच्छा ये बताओ क्या फायदा हुआ शराब पीने से? क्या मिला आपको? क्या प्रॉफिट हुआ आपका? समाज में इज्जत हुई होगी आपकी, सम्मान हुआ होगा, लोगों ने माला पहनाए होंगे, वाह बच्चा शराब पी के आया है। नहीं जी। फिर क्या मिला आपको? फायदा तो कुछ नहीं मिला सिवा नुकसान के जी। क्यों पीते हो जब इतने समझदार हो? किससे नुकसान है बेटा? तो महाराज जी उसकी तरफ मन जाता है कि हाँ पीनी है। क्यों? जब आज अपने मन को कंट्रोल नहीं करोगे तो आपका मन तो आज शराब में जा रहा है, कल पराई औरत में जाएगा। मैं अब एक स्कूल बनाने जाऊंगा आगे, एक विद्यालय कक्षा 1 से लेके 12वीं तक, जहां CBSE बोर्ड तो होगा जी, परंतु साथ में शिक्षा के साथ बेहतर संस्कार देने का मैं प्रयास करूंगा। जी। तो मैं एक विद्यालय बनाऊंगा जी। और आप सबका आशीर्वाद रहा तो वो विद्यालय भारत के कोने कोने में भी बनेंगे। जी। मैं चाहता हूं कि भारत की शिक्षा प्रणाली बदली जाए। सरकार तो देखो जितना बदलना था बदल दी, सरकार के भरोसे होना नहीं है। मैं किसी और के नाम पे रोता नहीं हूं कि जो सरकार नहीं कर रही है वो। मैं कहता हूं मैं खुद करके दिखाऊं। जी। गुरुजी एकदम सैड फील हो रहा है। अभी क्या हो गया ना गुरुजी, मेरा 3-4 महीने पहले सगाई हुआ है, और क्या हुआ ना, जब बहुत मुश्किल से हुआ सगाई गुरुजी। पहले लड़की वाले घर वाले मान नहीं रहे थे, बहुत ले दे के मनाया उनको। अब क्या हुआ गुरुजी, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि आप लोग ले लो, पलंग ले लो, फ्रिज ले लो, ये ले लो। मैं बोलता ये सब मेरे को हेल्प नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए डिफेंडर गुरुजी, डिफेंडर। तो आप दहेज मांग रहे हो? नहीं गुरुजी दहेज नहीं, हेल्प मांग रहा हूँ। हेल्प गुरुजी वापस कर दूंगा। अच्छा। हेल्प गाड़ी की? हाँ सर गुरुजी डिफेंडर। काहे चाहिए डिफेंडर? उन्हीं की बेटी को तो घुमाऊंगा गुरुजी। उन्हीं की बेटी को उन्हीं की गाड़ी से घुमाओगे? गुरुजी हेल्प गुरुजी, अगर डिफेंडर नहीं लेके दे पा रहे, कम से कम 5 डोर थार रॉक्स। और गुरुजी अपने भाभी के लिए 2 गाना गा सकते हैं। मेरी भाभी बेचैन हो जाती है, लाखों में एक भाभी है मेरी। अच्छा। हाँ, आपका बहुत याद करती है मेरी भाभी। तो आप ननद हो? जी गुरुजी। ननद भौजाई हैं। जी। देखो ऐसे रहना चाहिए ननद भौजाई को। जी। अभी रक्षाबंधन में आएगी, फिर देखना कुछ लोगों की नजरें ऐसी हो जाएंगी। जी। पत्नी कहाँ है आपकी? हमारी शादी छूट गया है। नहीं, पत्नी कहाँ चली गई? छूट गई, छुटकारा हो गया उसका। तलाक हो गया? हाँ। किस बात को लेके तलाक हुआ? वो भी हरामी थी औरत। औरत हरामी थी। अब तुम्हारी शादी अब तो होगी कि नहीं होगी? नहीं करेंगे शादी। अब होगी नहीं तो करोगे क्या? गुरुजी राधे राधे। हम अपनी घरवाली से परेशान हैं। 80 हजार रुपए में खरीद के लाए हैं। पत्नी को? अरे पत्नी को कहाँ से ले आए खरीद के भाई? उड़ीसा से। उड़ीसा से? हाँ जी। प्यार का खेल खेला है गांव में इनने, तो हमारी दुश्मनी हो गई। अब हम गांव में जाने लायक नहीं रहे। अब इनने किसी और से प्यार कर लिया? आप लगता सस्ता ले आए, थोड़ा महंगे ले आते तो बढ़िया चलती पत्नी। अच्छा। अब गुरुजी आप बताएं हम क्या करें, छोड़ दें? 80 हजार में लाए, वो कहीं और सेट होगी। अब तुम राम राम जपो और क्या करोगे? ऐसी काम नहीं करिए, किसी गलती काम नहीं है मोर। क्या कह रही है मैया? हम ऐसे काम नहीं करते हैं। अच्छा यही आपकी पत्नी है? अरे तो ये तो अच्छी है मैया। देखने में अच्छी लगती है सर, गुरुजी अंदर से खराब है। मैं नॉनवेज खाती थी पहले, लेकिन अब मैं जुलाई से नॉनवेज मैंने बिल्कुल नहीं खाया ना बनाया, लेकिन मेरे हस्बैंड खाते हैं। और गुरुजी ये थोड़ा ड्रिंक भी कर लेते हैं, तो थोड़ा समझा देना। राधे राधे गुरुजी। तो आप क्यों मांस खाते हैं? बस ऐसे मन में आ जाता। तो मन में गोबर खाने का मन आया तो गोबर भी खा लेंगे? कुछ भी कैसे खा सकते हैं आप? मन में आया कि चलो आज नाली का पानी पीते हैं, वो पी लेंगे क्या? ये कोई जीवन है आपका? शराब पी के पड़े हैं नालियों में सुअरों की तरह।
अब गुरुजी ऐसा तो मैं पीता नहीं हूँ, इसके जहाँ मर्जी पड़ जाऊँ घर में ही आके 1-2 लगाता हूँ, बस उसके अलावा ज्यादा नहीं। अच्छा। गुरुजी मेरा लड़का ना पढ़ाई करता है और ना ही मेरा बात सुनता है, नहीं पापा का सुनता है। कहाँ बात कराओ? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 में। 6 में? नहीं गुरुजी 5 में फेल हो जाता बार बार। 5 भी फेल हो गया? जी गुरुजी हम चाहते हैं इसको आपके यहाँ रखें, आपके संस्कार आपके यहाँ का मिले। वो आपकी नहीं सुन रहा है, हमारी क्या सुनेगा? गुरुजी मेरा लड़का ना पढ़ाई करता है और ना ही मेरा बात सुनता है, नहीं पापा का सुनता है। कहाँ बात कराओ? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 में। 6 में? नहीं गुरुजी 5 में फेल हो जाता बार बार। 5 भी फेल हो गया? जी गुरुजी हम चाहते हैं इसको आपके यहाँ रखें, आपके संस्कार आपके यहाँ का मिले। वो आपकी नहीं सुन रहा है, हमारी क्या सुनेगा? और गुरुजी आपकी एक तो मुस्कान बहुत प्यारी लगती है, और हम सबको, मेरी मम्मी भी कहती है कि आपका जो चेहरा है सेम कान्हा जी की तरह मतलब दिखता है सेम। ठाकुर जी के दास हैं हम, उनके चरण धूली हैं, जैसा बनाया विधाता ने वैसा आपके सामने हूँ। महाराज आप बताइए उनके लिए कि एक दूसरे का बुरा न सोचे, हम सब ईश्वर की संतान है, परमात्मा ने हमको बनाया है, महाराज एक दूसरे का बुरा क्यों सोचते हैं? कानपुर के लोग लड़ते तो नहीं है वैसे? अरे खुपड़ी फाड़ देते हैं एक दूसरे के। महाराज आप बताइए उनके लिए कि एक दूसरे का बुरा न सोचे, हम सब ईश्वर की संतान है, परमात्मा ने हमको बनाया है, महाराज एक दूसरे का बुरा क्यों सोचते हैं? कानपुर के लोग लड़ते तो नहीं है वैसे? अरे खुपड़ी फाड़ देते हैं एक दूसरे के। राधे राधे प्रभु जी। जी मेरा एक ही प्रश्न है कि भक्ति में आगे कैसे बढ़े? कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बच्चा है। और पत्नी? गुरुजी मतलब जो पूज्य गुरुदेव भगवान और आप जैसे महासंत जो सेवा कार्य कर रहे हैं गुरुजी, उनको देखकर आपके चरणों में अनाधुंध प्रणाम करता हूँ गुरुजी। कौन सा प्रणाम? अनाधुंध। अंधाधुंध? हाँ अंधाधुंध, वही सेम वही। और गुरुजी मतलब क्या वो मेरी 2 बेटी है, उसने मेरे को मार पीट के निकाल दिया घर से। अच्छा, कौन बेटी ने कि बेटे ने? बेटी ने, बेटा नहीं है मेरा, एक लड़की है 2 बस। तो बेटियां मारती हैं आपको? हाँ। तो दोनों बेटियां ऐसी हैं? दोनों। फिर अब बताओ मैं क्या आपकी सेवा करूं? आपकी कृपा है तो मैं यहाँ बनी रहा हूँ आपके पास। बहुत तुम्हारी महाराज जी, बहुत कान के पास। ठीक है मैया, अब यहीं रहना है, अभी आपकी व्यवस्था करा रहे हैं बेटा। अभी जाओ मैया को रखवा जाओ, अच्छे से जाओ। गुरुजी के चरणों में मेरा प्रणाम जी। हमने आपको अपना लेटर दिया है। आप बता दो ना क्या लिखा है? उसमें लिखा हुआ है कि मोदी जी जो है सन 2022 में कहा था कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसमें भगवान का वास हो मेरे पास है। चाहते हैं तो कि आप जाओ मोदी जी से मिलो। नहीं, हम नहीं पहुंच पा रहे, मीटिंग में इधर उधर आते हैं। गए हैं कई बार मीटिंग में, एक बार उन्होंने बुलाया था तो हम गए नहीं थे। अच्छा। तो जब मोदी जी बुलाए तब गए नहीं थे, अब आप कह रहे हो मिलना है? नहीं, तो हम चाहते हैं कि हम आपके माध्यम से मेरा काम हो जाए ना। कौन सा काम? मैं मोदी जी से मिलवाऊं? मिलवाने मेरा लेटर पहुंच जाए वहाँ तक, जिससे मैं मेरी कोई जान पहचान नहीं है मोदी जी से। जी। जब यहाँ आते हैं बाबा जी तब। कौन मोदी जी यहाँ कब आए? भंडारे में आते। मोदी जी कब भंडारा खाने आ गए यहाँ? भगवान। आप जाओ ना, आपको मोदी जी से क्यों मिलना है? क्या मीटिंग करनी है? हमारी आत्मा की जो शक्ति है ना उनके अंदर चली गई थी। गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। किससे नहीं मिला बताओ? क्या रावण के पाप का घड़ा नहीं भरा? क्या कंस के पाप का परिणाम नहीं मिला? क्या अंग्रेजों के अत्याचार का परिणाम अंग्रेजों को नहीं मिला? क्या मुगलों के अत्याचार का परिणाम मुगलों को नहीं मिला? जिन मुगलों की हुकूमत भारत में चलती थी, आज वो मुगल अपना अस्तित्व ढूंढ रहे हैं कि कहाँ हूँ। ये समय किसे छोड़ा है? कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, किसी एक के शीश पर सदा रहे ना मोर। ईश्वर की मार जब पड़ती है ना तो नानी याद आ जाती है।
ईश्वर को जानने के लिए आप एक गधे को लो और गधे को आप रटाओ। गधा बोलो ABCD। तो क्या गधा ABCD का मतलब जान सकता है? चलो माँ बाप जब तक जिंदा हैं, जब तक हैं तब तक तो आपका ठीक है। कल को आपकी भौजाई है आपकी? नहीं है। आने दो, सबसे बड़ी मैं डंडे ही से थी। मारेगी। सबसे बड़ी मैं ही थी। भौजाई तो आने दो, उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं ना दे तो कहना। पति पर कृपा करो थोड़ी, बेचारा रोता होगा। मैसेज रोज आते हैं। फिर कितना परेशान कर रही हो आप, मैसेज रोज आते हैं। इतना अच्छा पति पाके आप बताओ उसके साथ अत्याचार कर रही हो तो आप। क्या करना चाहिए गुरुजी? जाओ पति के पास, इस बार के करवा चौथ वहीं रहना, उसके लिए रखो बेचारे के लिए। अभी तक नहीं रखा, उन्हें रखने ही नहीं दिया। हाँ तो कितना प्यार करता है कि भूखी ना रहो। अच्छा। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आप बोलते हैं कि बच्चों को संस्कार देना चाहिए, लेकिन बच्चा ही संस्कार नहीं ले तो क्या करें? आप बोलते हो रोज नहाना चाहिए, 4 कुल्ला करना चाहिए, बच्चा कितना हाईटेक जमाना है, सब पुरानी बातें हैं। हाँ, तो कैसे हाँ। संस्कार देना चाहिए? आप बताइए। कितना उम्र का हो गया? 14 साल। हाँ, अब संस्कार देने की उम्र खत्म हो गई ना। जब देने की उम्र थी तब आप लोग सोए पड़े थे। हाँ, बैल मुंडा सब बोले मुझे राग गुंडा, हैरान परेशान सब। 1 साल से मायके में क्यों हो? जब शराब पीकर आएंगे गुरुजी, हमको मारेंगे पीटेंगे। यहाँ पर आग पे मार दिए थे, यहाँ हाथ पे। बात कराओ अब। गुरुजी, मैं हर उस लड़की को मारने के लिए तैयार हूँ जो मेरे सामने मेरी माँ को गाली देगी। महाराज जी, ये मेरी नातिन है, मेरी बेटी की बेटी। इनकी माँ ऑस्ट्रेलिया में रहती है। अच्छा। और ये मेरे पास रहती है, स्कूल पढ़ती है। महाराज जी अभी 14 साल की है। महाराज जी चोरी बहुत करती है, इतना खाते हैं, लेकिन इनकी आदत पता है क्या है महाराज जी? रोटी भी चोरी करके खाएगी। तो आप भरपेट नहीं देती होंगी? खाने की सामान कुछ चीनी भी खा लेते चोरी कर। अरे अच्छा, हम भी बचपन में चीनी चुरा के खाते थे, इसमें क्या है? बच्चे तो खाएंगे, तुम खाओगी क्या बुढ़ापे में? तो हमारी पक्की बहन हो, हम भी शक्कर खाते थे बचपन में। आई लव यू के चक्कर में ना पड़े, मन लगा के अपना काम करें, इसी से उनका भविष्य सुधरेगा। धन्यवाद गुरुदेव। एक छोटा सा प्रश्न था, ये भाई की शादी बहुत टाइम से हो नहीं पा रही है, परेशान है बहुत। अब इसे कोई आई लव यू नहीं बोल रहा है, बात करा। जय श्री कृष्ण गुरुजी। राधे राधे। कुछ है काम धाम करते हो? हाँ गुरुजी। क्या? बिल्डर हूँ गुरुजी। कितने रुपये आपके पास? काफी है। कितना? 20-22 करोड़ है। फिर आपको आई लव यू मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा। कितने भाई हो? 2 भाई हैं। तो आपके नाम पे प्रॉपर्टी है? हाँ। करोड़ों की? हाँ, भोपाल में ही है। तो फिर लड़कियों को बताया नहीं कि मेरे पास है? कितने साल के हो गए? 31। अब देखना आप आई लव यू की ढेर लग जाएगा आपको। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बस अब आपकी बल्ले बल्ले है। ये सबको आगे रखेंगे, बस मेरे मतलब आपके हक का प्यार ये किसी और को दे रहे हैं। हाँ, मतलब गलत संबंध नहीं है गुरुजी, मैं क्यों बोलूं? हाँ, पैसे भी परिवार की बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन सबसे प्यार से बोलेंगे, बस हम तक आते आते सारा प्यार खत्म हो जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगी। अब लेकिन मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अब आप मुस्कुराती हो उनके सामने, बात अच्छे से करती हो हंसते हुए? बिल्कुल करती हूँ। हाँ, तो आप हंसा करो तो आपको देख के वो हंसा करेंगे। अच्छा। राधे राधे गुरुजी। काहे देवता, पत्नी से काहे नहीं हंस के बात करते? नहीं बात करते हैं हंस के। अब क्या है ना, किससे प्यार की उम्मीद करे वो? सही बात। आप पति हैं, आप ही प्यार नहीं करेंगे, कौन करेगा? इसलिए आपका धर्म है कि अपनी पत्नी को प्रसन्न रखिए। ठीक है? पक्का वादा? पक्का? खाओ माँ कसम। राधे राधे गुरुजी। जी। उकील होने के लिए एक योग्यता चाहिए। क्या? उकील क्या है? वकील मीन्स LLB जो करता है। मजिस्ट्रेट होने के लिए एक योग्यता चाहिए। वकील है भाई। हाँ। उकील नहीं है। मजिस्ट्रेट होने के लिए एक योग्यता चाहिए। हाँ। योग्यता का बिना कुछ नहीं होता। योग्यता? हाँ। मुझे तो स्रष्टा का साक्षात्कार हुआ है। किसका? इस धरती का मालिक का।
हो गया? हो गया। अच्छा। इसी तरह हुआ है, रात 11 बजे हम जॉब कर रहा था, जॉब आया था तब कपड़ा नहीं पिंदा था, छाया और पेटीकोट पिंदा था। हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। मेरे पति है ना, मुझे प्यार तो बहुत करती है, मेरा ध्यान भी बहुत रखती है। वाह। बहुत लड़ती है मुझसे। कोई बात नहीं, जब प्यार आपसे करते हैं तो लड़ेंगे भी आपसे। लड़ने पड़ोसन से जाएं क्या? घर पे नहीं लड़ते, और जब घूमने बाजार जाते हैं ना, जब ज्यादा लड़ते हैं। लड़ेंगे तो आपसे न लड़ेंगे, किससे? फिर पड़ोसन का नाम बता दो, उससे लड़े आया करो। क्या गुनाह करके आ गए? जी गुरुजी, वो गलती से थोड़ा सा पाइप मारा तो मर गया। किसको मारा? वही कॉलोनी के इंसान। कालू को? नहीं गुरुजी, कॉलोनी का ही था एक लड़का। अच्छा, कॉलोनी का था। जी हाँ, तो गाली गुप्तार हो रही थी, गुस्से गुस्से में थोड़ा तो पाइप मारा, थोड़ी सी चोट लगी थी और उसको इस पाइप पे ही खत्म हो गया। तो आपने जरा सी बातों में मार दिया उसको, बताओ। तो कहाँ सिर में ही मारा था? सिर में थोड़ी जरा सी चोट आई थी। अरे तो सिर में क्यों मारा? गुरुजी, अब पहले इतना नॉलेज नहीं था, अब हो गया नॉलेज? अब नॉलेज हो गया। अब कहाँ मारोगे? अब तो मारने नहीं है गुरुजी। हाँ, अब नहीं मारना। नहीं मैया, मुंह में लगाओ माइक। मेरी माँ राधा और कैसन जी के पीछे क्यों पड़ गया था? सांप जो बेटा था है, उनका बेटा। कान में नहीं लगाते मेरी माँ। गुरुजी, पर आज के युग में जो लोग, ये होता है कि असत्य की तरफ अगर ज्यादा लोग हैं तो उधर ही लोग हो जाते हैं। सही है, सत्य है कम है। जी जी, सत्य कम है तो ये तो विरोध हो गया ना, सत्य जीतता नहीं है। सत्य की ही जीत होती है अंत में। होती है, लेकिन आप मुझे बताइए कि आज के युग में इतने जो वकील बैठे हैं, जज बैठे हैं, वहाँ पे लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि कानून अंधा है। कानून अंधा है। यदि कानून की पट्टी उतार दी जाए तो न्याय मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जी जी जी, तो ये गलत है ना गुरु? बिल्कुल गलत। मैं तो तो बोलता हूँ बेटा, और ये भी बोलता हूँ कि इस देश में अंधे कानून की जरूरत नहीं है, आंख वाले कानून की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। सर, जैसे आदमी मरता है, ऊपर जाता है, उसके कर्मों का हिसाब किताब होता है, उससे यमराज बात करता है। तो जैसे अंग्रेज कोई मरता हो तो अंग्रेजी बात की जाती है क्या? अंग्रेज कोई मरता हो तो अंग्रेजी बात की जाती है। जब आदमी मरता है तो मरने के बाद तो भगवान की एक ही भाषा है। अच्छा। कर्मों की भाषा का हिसाब ऊपर होता है, वही भाषा में वो समझता है, वही भाषा में वो बात होती है। भारत में विभिन्न भाषा बोली जाती है, अलग बात की जाती है। तो आपको क्या लगता है इंग्लिश में यमराज जी इंग्लिश में बात करेंगे? मेरे मन में वहाँ संस्कृत चलती है। গুরুজি, আমি না মালকানগিরি থেকে এসেছি। अच्छा। আর একবার হায়দ্রাবাদ যাওয়ার কথা ছিল গুরুজি, আমি যাইতে পারিনি। नहीं आ पाए? নাই, বস ফস सब বন্ধ ଥିଲା। अच्छा, बस बंद थी। हाँ, बंद। फिर তারপরে স্যার এইটি चलो यहाँ आ गए, अब यहाँ सुनो आराम से। राधे गुरुजी। जी, शराब पीते हो आप? जी, रोज? यही आदत नहीं छूट रही है गुरुजी। शराब रोज पीते हो कि कभी कभी? 6-6 महीने छोड़ देता हूँ, उसके बाद में दोबारा से लत लग जाती है। 6-6 7-7 महीने छोड़ देता हूँ। तो फिर आपने जब इतना बड़ा 6-6 महीने छोड़ दिए तो फिर क्या बात है, छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात है? जैसे अगर मैं नहीं पीता हूँ हाँ तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। अच्छा। अच्छा। हाँ, अगर थोड़ी बहुत पी लेता हूँ तो चलने लगता हूँ। 4-6 दिन अगर ना पीऊँ तो उठ नहीं मिलेगा मुझे। भक्तों को दुख क्यों आते हैं? आपने कहा था भगवान परीक्षा लेते हैं, तो परीक्षा कब तक लेते हैं भगवान जी? तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी अब आपकी परीक्षा। अच्छा। घर के माता पिता ही मतलब बहुत है। माता पिता बहुत है मतलब? तो क्या छोड़ने की बात कर रहे हैं आप? गुरुजी, मैं सब कुछ ही छोड़ना चाहता हूँ। जैसे? अपना काम छोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, काम। दूसरा? परिवार के साथ रह के सब कुछ हो भी नहीं पाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं परिवार से दूर आकर प्रॉपर भगवत मार्ग में घुस जाऊँ। तो दूसरा परिवार छोड़ देंगे। तीसरा? बस गुरुजी यही है। व्यापार परिवार दोनों आप छोड़ने को रेडी हैं? जी गुरुजी। क्या आप क्रोध को छोड़ने को रेडी हैं? क्या आप लोभ को छोड़ने को रेडी हैं? क्या अभिमान को छोड़ने के लिए रेडी हैं? बुरा व्यापार और परिवार है ही नहीं, जो बुरा है उसे तो आप छोड़ ही नहीं रहे हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ सब। हमारे टाइम पर ये मोबाइल था ही नहीं,
और रहा भी होगा तो हम ठहरे बिल्कुल गांव के गंवार। हमारे गांव में तो टीवी थी एक, पूरे गांव में एक टीवी, पूरा गांव भर का जाता था टीवी देखने। एक साइकिल थी तो वो सारे लोग उसी साइकिल को, मतलब मजे थे, गांव का पूरा मजा हमने लूटा। बैलगाड़ी थी तो लटक के जा रहे हैं। हमारे टाइम पर ना ये सब अच्छी चीजें थी। श्रीमान नारायण जी मैया। कान में नहीं। और गुरुजी हमारे उस दोस्त को समझा दीजिए, हर हमेशा लड़की के चक्कर में रहता है। कितनी लड़कियों के चक्कर में फंसे हो गुरुजी? तीनों को आई लव यू बोला आपने? एक ही को बोला हो गुरुजी। एक को बोल पाए हो? हाँ। तो फिर उसने क्या रिप्लाई किया? वो भी बोली गुरुजी। क्या आई लव यू टू? हाँ। अच्छा। गुरुजी हमें इसको बताया, कहे चलो अपने गुरुजी से मिलवाते हैं। इतना समझाते हैं गुरुजी, ऐसा ऐसा बात करता है, तीनों लोगों को ऐसे ऐसे लपेटता है कि मत पूछिए। कैसे? अच्छा, तीनों लड़कियों को? हाँ, अलग अलग बहुत तरीके से लपेटता है। हाँ। तो इसकी तीनों गर्लफ्रेंड नहीं समझ पाई कि ये गड़बड़ नहीं समझ पाते हैं गुरुजी। अच्छा, नहीं समझ पाते। होशियार है लड़का। हाँ होशियार है। राधे राधे गुरुजी। जी। हम किसी लड़की के मतलब प्यार हो गया हमें। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हमसे किस प्यार हो गया किसी लड़की को, ठीक है? तो आपको नहीं हुआ उससे? नहीं, मुझे हुआ था लेकिन उतना नहीं हुआ था। उसको ज्यादा हो गया? वो रिलेटिव ज्यादा थी, बट ऐसा हुआ वो किसी और मतलब गलत जगह पे जा रही थी, रिलेशन की थी। अच्छा, उसे और भी कहीं और प्यार था? हाँ। तो आपने ज्यादा प्यार दिया ना होगा तो उसने 50-50 आपसे ले लिया, 50 कहीं और से ले लिया। अच्छा। लेकिन मैंने वो शादी के लिए ट्रोल कर रही थी, परंतु उसकी भी गलती है। लेकिन अब वो विवाह हो गया तो अब उसे भूल जाना चाहिए सब चीजें और अपने पति के साथ खुश रहना चाहिए। वो फिर भी पता नहीं क्यों करती हैं, मेरा समझ में ही नहीं आता उनका। तो आप उसे पसंद आ गए होंगे ना? प्यार नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं है। पसंद तो दुनिया करती है, क्या दुनिया के हो जाएंगे? अरे दुनिया कहाँ आपको पसंद कर रही है? गुरुजी आप लोग हमको आशीर्वाद दीजिए और मेरे को कल को आपके साथ फोटो खिंचानी है। मैंने बोला ना, जितने 84 कोस की यात्री है, कल हम खुद आपके संग सेल्फी लेंगे और आपको गिफ्ट देंगे। अकेले में। गुरुजी को प्रणाम जी। मैं अपने बारे में बोलना चाहूँगा कि मैं एक्टर हूँ, संजय वर्मा, एक्टर मुंबई से हूँ और कई टीवी शो में आता रहता हूँ। तारक मेहता में, चमको लौंडी वाला, कई सीरियल में आता रहता हूँ। तो तारक मेहता के उल्टे चश्मा सीरियल में आप आते हैं? हाँ। क्या करते हैं उसमें? उसमें मैं चमको लॉन्ड्री वाला बना। अच्छा। 1-2 स्टोरी में आया हूँ। जब अब्दुल की दुकान टूट जाती है तो उसमें मैं सुभाष बनता हूँ, फिर वो जेठालाल नई दुकान बना के देते हैं। तो अभी जेठालाल की क्या हाल है? जेठालाल जी ठीक है, दया बहन जी गायब है। दया बहन कहाँ चली गई? वो पता नहीं। पर दया बहन से बोलना कि भाई बहुत बड़ा उपकार है दया का जी। इतना सुंदर उन्होंने देश का मनोरंजन किया, सबके होंठों पे मुस्कान भर दी दया ने। वाह। उनके जैसी केवल दया के जैसी केवल दया है। वाह। दया के जैसी एक्टिंग ना भूतो ना भविष्यति। आप चप्पल पहनती हो? जी। पाँव में कि सिर पे? सिर पे नहीं, सॉरी। भारी मिस्टेक हो गया सर। इसीलिए कुत्तों की वकील बनी हो। आपकी माँ गाय के गोबर से चौका बर्तन करती, मतलब आंगन लिपती है कि नहीं? हाँ। तो कुत्ते के गोबर से तुम लीपना शुरू करो। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जो चीज बराबर है ही नहीं उसे जबरदस्ती बराबर करना है। नहीं, ऐसे बराबर में नहीं रख रहे, जैसे मतलब स्नेह के हिसाब से, प्यार के हिसाब से कहते हैं, उसके हिसाब। काय के हिसाब से? मतलब प्यार के हिसाब से। हाँ। आजकल तो मुंह चटवा रही हैं लड़कियां कुत्तों से। कौन सा प्यार करती हो कुत्ते से? वो तो पता नहीं मुझे, वो अपने अपने स्नेह की वो होती है, जैसे हमारे भगवान, हम वही स्नेह की तो बात कर रहे हैं। आजकल कुछ स्त्रियां कुत्तों से मुंह चटवाने में लगी हुई हैं, कह रही हम प्यार कर रहे हैं, डॉगी लव, डॉगी लव। भगवान की दुआ से सब कचुए बस आशीर्वाद दो। अब ये बता दो, मैं लव मैरिज करना सही है या गलत है? तो आप पिताजी से नहीं पूछे? पिताजी ने तो कह दी कल ले बेटा, आशीर्वाद पूरा है। माँ भी राजी है। और लड़की जिससे प्यार करती लड़की पूरी राजी है। लड़की के माँ बाप कह रही है यहाँ चले, माँ चल। लड़की के माँ बाप
लड़की के माँ बाप राजी ना है, बाकी सब कथू राजी हैं। तुम्हारे पिता को तो लग रहा है कि मेरे छुरा को तो ब्याह होना नहीं है, एक मिल गई है तो वो बोला बेटा अब जो मिल रही है मिल जाने दो। हाँ वो करी ना यार, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे संग चल रही हूँ। अब बताओ, वो भागवे को तैयार है? वो भागवे को, वो कूदवे को तैयार है। कहाँ कूदवे को तैयार है? यूँ कह रही है कहूँ को ना लो। माँ बाप की ना सुन रही छोरी? माँ बाप की सुनका रही है, मेरी सुन रही है वो तो। छोरी तो कह रही है आज चाहे अभी जहर खवा दो। जहर काय को खवाए को लाला? ना मानने तो अब बस तुम आशीर्वाद दे दो यूँ करके, बस खेल खत्म है। वही इतनी परेशानी है कि बहू ने बहुत परेशान कर रखा है। हाँ, रहने नहीं देती है कहीं पे। मतलब बहू से आप भागी भागी फिर रही हो? हाँ, अब क्या करूँ, कहाँ रहूँ? तो आप बहू से 3-4 किलोमीटर दूर रहो। घर में आग लगा लेती है। घर लगा लेना, जलेगी वो। लगा ली, 2 दिन आग लगा ली, पुलिस बुला ली, सारे काम हो गए। नहीं तो पूरी जली नहीं जली, माँ बाप से बोल देती है कि बुझा देना। अच्छा, तो आग मतलब दूर लगाती होगी है ना? दूर लगा के रख देती है, फांसी लगा लेती है। फांसी कहाँ लगाई होती तो मरना चाहती? फांसी तो ऐसे लगाती है ना, वो ऐसे लगाती है ऊपर। हाँ, दिखाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए। गुटखा खाती इतने कि 100 रुपए के खा जाए एक दिन में, 200 रुपए की खा जाए। गुटखा खाती है? हाँ। शराब भी पीती है? अब हमको देखते नहीं तो पीती होगी तो क्या पता है। इसमें बहू की गलती नहीं है, बहू के जो माँ बाप हैं उन्होंने ऐसे आतंकवादी पैदा किए हैं। ये बहुएं नहीं है, ये आतंकवादी हैं। 80,000 में लाए हो? कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा से? वहाँ पत्नियां मिलती हैं 80,000 में? मिलती है ना गुरु जी। अच्छा, तो जब 80,000 की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? 1.5-2 लाख वाली भी थी क्या? गुरु जी ने है ना हमसे प्यार का खेल खेला है। इनको मैं 80,000 में खरीद के लाया हूँ और इनने गांव में किसी और से प्यार कर लिया। अब इनने किसी और से प्यार कर लिया? लाए 80,000 आपको के और वो प्यार किसी और से हो गया। तो आपको 80,000 आप इसलिए कहते हैं, आप लगता सस्ता ले आए। थोड़ा महंगे ले आते तो बढ़िया चलती पत्नी। अब आप ही बताओ अब हम क्या करें? अब तुम राम राम जपो और क्या करोगे? 80,000 में लाए, वो कहीं और सेट होगी, अब तुम राम राम जपो। जी हम महाराष्ट्र से, अहमदनगर जिले से। हमको हिंदी ज्यादा आती नहीं। कोई बात नहीं, तो हमको आपके यहाँ दर्शन करने के लिए आना है। हाँ, दर्शन करने के लिए आंखों की जरूरत है, हिंदी इंग्लिश की नहीं। कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र से, अहमदनगर जिले से। तो आप मराठी बोलिए ना, आप मराठी में बात कीजिए। माझ्या आईने थोडेसे पैसे दिलेत गोशाळेसाठी। ठीक है। आणि मला तुमचं दर्शन करायचं। आम्ही 5 जण आहेत, खूप आतुरतेने 2-3 दिवसापासून तुमची वाट बघतोय, पण आम्हाला माहित नाही तुम्ही इथं आहेत म्हणून। तो तुमने भी आओ क्या? हमने जो बोला समझ में आया? नहीं। जो आपने बोला वो भी हमें समझ में नहीं आया। आप उससे भूल जाना, लेकिन पड़ोसन को उससे भूल जाना मुमकिन नहीं। तो नहीं भूलोगे? अरे भूल गया, ये तो गाना था कोई मेरे आ गया सर मन में। अच्छा, ये गाना है? मैंने नहीं सुना। सुनोगे सर? सुना दो। तुझे भूल जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। आजकल आप लोग ये गा रहे हैं, आपके पहले वाली पीढ़ी गाती थी, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, और उसके पहले वाली पीढ़ी गाती थी कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। हाँ, ये सही है। तेरा इंतजार करता हूँ, मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मतलब उसके वाले को ड्रम में पैक करवा के। अच्छा, वो आपकी शादी करना चाहते थे? हाँ, बूढ़े से करना चाहते थे, जो मेरे बाप तो उम्र का था। क्यों ऐसा करना चाहती थी? नहीं पता। मैं तो ना हमारे यहाँ 21-22 साल में होती है। हाँ। तो मैं 21-22 साल में करना चाहती थी। अभी तो मैं 18 की हूँ। तो ना वो मेरी शादी करना चाहती है। तो मैं, वो ना एक बुढ़ा था, वो उसी का ना क्या लगता था, चाचा या क्या लगता था मुझे नहीं पता।
तो ना मतलब उसी आपकी के साथ सौतेली करना माँ के चाहती हूँ। रिश्तेदार से वो शादी करना चाहती थी। हाँ नहीं पता मुझे। बुढ़े से मत करना। नहीं करेंगे भाई हम बुढ़े से।